अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे कराची में सर्दी आ ही गई, और इस सर्दी में ये गर्मा गर्म खाना तो बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ होगा। तो ये मैंने आज यानी कि समझ लें कि मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे थे, तो जिसके लिए मैंने आलू गोश्त का सालन बनाई और ये ग्रीन चावल बनाई। तो बेहद ही लज़ीज़ और बेहद ही यानी मज़ेदार सा बना था ये। तो ये कैसे बना था, तो ये मैं आप लोगों को रेसिपी बताती हूँ। वैसे भी मेहमान जब आते हैं तो खाना ऑलरेडी ही बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने प्याज को लाल किया, फ्राई कर लिया था। टमाटर या अदरक लहसुन ठीक है, सब काट करके रखी मैं। लहसुन है चंद जो मैंने डाली थी मैं, और तकरीबन 1.5 किलो गोश्त था। तो उसके साथ मैंने ग्रीन चावल बनाया था, ये ग्रीन रायता तैयार किया था जिसमें हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च थे। इसको मैंने पानी डाल करके पीस दिया था, 1 गिलास पानी में डाल करके मैंने पीस दिया था, क्योंकि चावल में मैं तो वो नाप करके पानी यानी कि गर्म पानी नाप करके डालना होता है। तो इसके साथ मैंने ग्रीन चावल बनाना था आलू गोश्त के साथ। तो ये सब कुछ मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है, अदरक लहसुन और ये प्याज ब्राउन किया हुआ है। इससे क्या होता है कि कलर जो है ना सालन का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन रेड रेड सा कलर आता है, गोल्डन सा कलर। और जब सालन का कलर अच्छा आएगा तो खाने में तो वैसे ही टेस्ट आ ही जाएगा। तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया था। और मेहमान भी कोई दूर के नहीं थे, मेरी सिस्टर आ रही थी, तो मैंने इसके लिए एहतमाम किया हुआ था रात के खाने के लिए। आलू गोश्त का सालन बनाया था मैंने, और ग्रीन चावल। तो सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया था। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ना फैला हुआ, ये पाइप असल में ये है कि हमारी तरफ ना खुद से गैस नहीं आ रही होती है, और जब गैस आती है ना तो फिर ये पाइप मशीन की पाइप है जो मैं निकाल देती हूँ और डायरेक्ट लगा देती हूँ। तो ऑयल डाला था थोड़ा सा मैंने पतीली में, और उसके बाद ये पेस्ट डाल दिया था। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ और कितना बेहतरीन सा पेस्ट बना था, और कलर अभी से रेड है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको सही से भूनूंगी मैं। भूनने के बाद इसमें मैं आलू डाल दी। आलू डालने के बाद इसको हल्का सा ढक करके फ्राई करने लगी थी। और बेसिक मसाला जैसे हल्दी है, लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डाल करके मैंने इसको सही से भूना। और वैसे मैं क्या करती हूँ, पहले आलू को हल्का सा ना गला लेती हूँ, उसके बाद गोश्त डाल करके इसको फ्राई करती हूँ, सही से फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ ना अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ज़्यादा गोश्त गल जाने के बाद वो मज़ा नहीं आता है, बस वो अजीब सा हो जाता है। तो पहले मैं आलू को थोड़ा सा हल्का सा गला ली, उसके बाद इस गोश्त को डाल चिकन डाल करके सही से तेज़ आंच में फ्राई कर रही थी, भून रही थी जिसको। ये उसके बाद ये सही से जब भुन जाता है तो उसके बाद में जितना भी शोरबा लगाना है, जो भी अगर खुश करना है तो खुश कर दिए। कलर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा आया था इसका कलर। और चिकन का सालन बनाने में तो वैसे भी तेल जब तक ना हो ऊपर ऊपर तो मज़ा ही नहीं आता है। ये देखिए चिकन भुन चुके हैं सही से बिल्कुल। अब इसमें जो भी शोरबा लगाना है मैंने लगा दिया शोरबा लगा, और चिकन बिल्कुल सही से बेहतरीन सा भुन चुका है। तो इसमें मैं शोरबा लगा दूँगी, गर्म पानी डाल करके शोरबा लगाऊँगी, क्योंकि ठंडा पानी जब डालूँगी तो अजीब जायका हो जाएगा। नमक वगैरह चेक करने के बाद मैंने इसमें शोरबा लगा के दम पे लगा दी। और उसके बाद जब ये तैयार हो गया तो हरा धनिया मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दी। तो अब आते हैं हम चावल की तरफ। सालन का कलर भी बेहतरीन हो गया। अब चावल की तरफ आते हैं। तो चावल को मैंने क्या किया, ये पहले से ही भिगो के रख दिया था। उसके बाद एक बड़ी सी पतीली ली, उसमें मैंने घी डाला और इस चावल को बिल्कुल सही से भूनूंगी। ठीक है ना, बिल्कुल अलग अलग सा हो जाएगा चावल जब तक इसको भूनते रहूँगी। सही से भूनने से ये होता है कि चावल खिले खिले से हो जाते हैं। तो इसमें मैं ये ग्रीन चटनी डाल दूँगी जो मैं पीस करके रखी थी, चावल भुनने के बाद डालूँगी। तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी है, जो क्योंकि इसको मेजरमेंट करके ही पानी डालते हैं हम जब पुलाव बनाते हैं। ग्रीन पुलाव बनाओ या प्लेन राइस मटर चावल, तो इसमें हम मेजरमेंट करके ही डालते हैं पानी। तो हमने डाल दिया ये पानी, और इससे ग्रीन चटनी को भी डाल दी थी। ठीक है, ये मैं इसी तरह नापती हूँ ना कि इतना पानी है इतना क्या है। तो बिल्कुल चावल ग्लास से भी नाप लेती हूँ मैं, मेजरमेंट कर लेती हूँ, या उंगली से भी देख लेती हूँ। तो दोनों तरीके से ही सही रहता है, जैसे आसानी हो। उसके बाद इसको तेज़ आंच में पहले थोड़ी देर तक के लिए मैं पकाई, उसके बाद इसको दम पे लगा दूँगी। तो चावल हमारा तैयार हो जाएगा। तो जब तक मैं देखें,
चावल तैयार हो गया। और चावल तैयार होने के बाद देखिए कलर भी बहुत ही अच्छा और ग्रीन आया था। उसके बाद ये गर्मा गर्म चावल मैं निकालने लगी। क्या हुआ, जब मैं खाना निकाल रही थी तो लाइट चली गई। तो हमने फिर सोचा कि चले हम कैंडल डिनर कर लेते हैं, ठीक है ना। बहनों के साथ, बहन भांजा भांजियों के साथ, हम बच्चों के साथ कैंडल डिनर कर लेते हैं। तो ये देखें गर्मा गर्म चावल, सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म खाना बहुत ही जायका दे जाता है। और जब मेहमान आते हैं तो खाने का जायका ही दोबाला सा हो जाता है। सबके साथ मिल बांट के खाना भी मज़ा आता है। और वैसे भी जब दस्तरखान बिछे तो मेहमान का होना हमारे लिए बाइस रहमत है, क्योंकि मेहमान जब तक खाने के टेबल पे ना हो, दस्तरखान पे ना हो, तो वो रहमत जो है अल्लाह ताला के तरफ से जो उतरती है वो कमी हो जाती। क्योंकि मेहमान जो भी आते हैं वो अपने नसीब से लेकर के आते हैं, उनका नसीब जो होता है वो खाते हैं। वैसे भी हमारे रसूल, हमारे सहाबी जब तक दस्तरखान पे मेहमान नहीं होते थे वो फिर नहीं बैठते थे। हमारे बहुत सारे सहाबी तो ऐसा करते थे कि दस्तरखान पे अगर 2-3 दिन तक मेहमान ना आए तो वो ढूंढ करके लेकर के आते थे कि मेहमान नहीं आ रहे हैं, यकीनन अल्लाह की रहमत हमसे नाराज़ हो गई है। तो ये देखें लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा कि चले हम कैंडल डिनर कर लेते हैं। मैंने कैंडल लगा लिया। इतना मज़ा आया ना, सर्दी के मौसम में गरम गरम सा हो गया था बिल्कुल, और गरम गरम खाना मज़ा आ गया था। तो हमने कैंडल इधर उधर नहीं लगाया, एक ट्रे, स्टील के ट्रे लिया, उसी में मैं लगा दी थी। ये देखें बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेबल बिल्कुल सज सा गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल क्या बोले, रोमांटिक सा हो रहा था माहौल। बस सब बच्चे भी खुश हो गए थे कि आज खाला के घर पे कैंडल डिनर करेंगे हम लोग। तो सब मज़े से खा रहे थे गर्मा गर्म खाना, बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगा। मज़ा भी दोबाला सा हो गया था। लाइट गई कोई मसला नहीं हुआ, वरना गर्मी में यही लाइट चली जाती है तो फिर बहुत ही यानी कि खाना फिर नहीं खाया जाता है, और कैंडल जला करके और मुश्किल हो जाता है। तो सब एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए, हंसी मजाक करते हुए डाइनिंग टेबल पे हम बैठे हुए थे, खा रहे थे। मेरे साथ मेरी अम्मी भी आ गई थी, खाना मैंने बुला लिया था उनको, वो भी आ गई थी। क्योंकि बुज़ुर्ग का होना भी बाइस रहमत है घर में। तो ये भी आ गई थी हमारे साथ, शामिल हो गई थी। हमने बहुत ही मज़ा किया, इंजॉय किया। और खाना खाने के बाद ग्रीन टी हमारी चली, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो ग्रीन टी लाजमी होती है। तो इस तरह हम लोगों ने कैंडल नाइट डिनर किया, घर पे ही कैंडल जला करके डिनर कर लिया था। मज़ा आ गया था, बहुत ही अच्छा लगा। और मेहमान का आना तो घर में बाइस रहमत भी है।